वेलकम टू माय चैनल क्लास 10 साइंस एक्टिविटी 1.7, जिसमें आज एक्टिविटी का उद्देश्य है वैद्युत जल का अपघटन, यानी जल का वैद्युत अपघटन मीन्स इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एक कंटेनर चाहिए, मीन्स एक मग जिसमें जो है होल करके और एक प्लास्टिक या रबर लगा करके और उसमें ग्रेफाइट की 2 छड़ें जो है फिट कर देंगे। इसे एक टर्मिनल को प्लस से जोड़ देंगे जो कि एनोड का काम करेगा, माइनस से जोड़ देंगे वो कैथोड का काम करेगा। इसके बाद 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, उस टेस्ट ट्यूब में पानी भरा हुआ होगा और उसको ऐसे पकड़ करके इसमें रख देंगे इसके ऊपर कि उसके अंदर पानी भरा है। जब जो है वाटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाती है उस दौरान इसकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है, सामान्य जल की कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है, इसलिए एसिडिक वाटर का यूज किया जाता है। एसिडिक वाटर मीन्स हो गया कि इसमें हम कुछ एसिड मिला दें, तो कुछ एसिड मिला दें तो उसके लिए हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉपलेट्स जो है इसके अंदर डाल देते हैं, जिससे इसकी कंडक्टिविटी जो है बढ़ जाती है, मीन्स नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीजेज, H आयन और OH आयन की संख्या जो है बढ़ जाती है। अब आप इसे जो है इसे ऑन करेंगे। जब इसे आप ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो ग्रेफाइट की राड है यहाँ से बबल्स निकलना शुरू होते हैं। तो आप देख सकते हैं इसको, यहाँ से इसके नेगेटिव इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन गैस का बनना प्रारंभ होगा और एनोड से जो है यह बनना होगा ऑक्सीजन का, यानी एक सिरे पर इसका ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे सिरे पर रिडक्शन होता है। अब इसे जो है कुछ देर तक इसे हम ऐसे ही प्रोसेस होने देंगे। इस टेस्ट ट्यूब में जो है यह हाइड्रोजन गैस इकट्ठा होगी और इसमें जो है इकट्ठा होगी ऑक्सीजन गैस। यहाँ पर अभी इसका आकलन आप करेंगे कि हाइड्रोजन गैस कितनी कलेक्ट होगी और ऑक्सीजन गैस कितनी कलेक्ट होगी और इसका क्या प्रोसेस है। तो आप जो है कुछ देर के लिए इसे आप ऐसे ही छोड़ देंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये किस तरह से इसकी फंक्शनिंग होती है। अब आप इसमें देख रहे हैं ये हाइड्रोजन गैस बबल्स के फॉर्म में ये निकल रहे हैं और ये ट्यूबलाइट में कलेक्ट हो रहे हैं। तो अब इसे कलेक्ट होने देते हैं। एक्टिविटी 1.7, अब इसमें होता क्या है, जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है, तो जो सिंपल वाटर होता है, सिंपल वाटर H2O जब ये ब्रेक होता है H आयन और OH आयन, H आयन जो है वाटर में उपस्थित H2O से ही हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं और मूविंग OH आयन जो है यह H3O आयन को यानी हाइड्रोनियम आयन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से इसमें कंडक्टिविटी के लिए यानी कंडक्शन के लिए आयन्स पर्याप्त मात्रा में नहीं होते। अब इसके बाद इसको एसिडिक वाटर लिया जाता है। तो एसिडिक वाटर इसको इसीलिए लिया जाता है क्योंकि एसिड मीन्स होता है कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इज मोर इन कंपैरिजन टू OH आयन। तो H आयन का कंसंट्रेशन जब बढ़ जाता है उस केस में यह जल के अंदर जो H आयन और OH आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है। अब इसमें होता क्या है, कैथोड और ये एनोड, ये बैटरी के टर्मिनल से आप देख रहे हैं नेगेटिव से जुड़ा हुआ है तो ये कैथोड और ये प्लस से जुड़ा हुआ है तो एनोड। एनोड पर ऑक्सीजन और कैथोड पर हाइड्रोजन ये कलेक्ट होती है। होता क्या है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, यानी 2H2O लिक्विड स्टेट में यह ऑक्सीजन गैस में परिवर्तित होता है और सॉल्यूशन में ही 4 हाइड्रोजन आयन बनते हैं और उनसे जो है 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। ठीक इसी तरह से कैथोड पर रिडक्शन होता है और इस रिडक्शन प्रोसेस में वाटर जो है 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के और हाइड्रोजन गैस और 2 हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है जो कि एक अर्थात अगर इसको कंबाइन कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो ये देखते हैं कि 2H2O लिक्विड स्टेट में 2 हाइड्रोजन गैस और O2 गैस का फॉर्मेशन। मीन्स यहाँ पर आप कह सकते हैं कि वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड एंड रिड्यूस्ड एट कैथोड। इस तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन दोनों पर होता है। जो ये ग्रेजुएटेड या अंशांकित जो है नली होती है, इस पर जो है ये देखेंगे कि हाइड्रोजन की जो मात्रा है
ये इतनी भरी है और ऑक्सीजन की मात्रा ये इतनी भरी है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के तुलना में 2 गुना होता है, इसलिए इसके ऊपर बने हुए हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की जब तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस दुगुना बना होगा, यानी ट्वाइस बना होगा इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन गैस। अब इस पर हाइड्रोजन गैस बना है, ये आप कैसे चेक करेंगे? इसको चेक करने के लिए आप इस टेस्ट ट्यूब से अब आप ये कैथोड पर देखेंगे कि जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस ये इतनी बनी हुई है और ऑक्सीजन गैस ये, तो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन की 2 गुनी बनी हुई है। अब यह हाइड्रोजन गैस है, इसको हम कैसे चेक करेंगे? तो इसको चेक करने के लिए अब आप ये देखेंगे कि इसमें हाइड्रोजन गैस जो बनी है, यह इस लैंप के सामने जो है कुछ आवाज़ करेगा। ये इसमें से हाइड्रोजन गैस जो है